फ्रेंड्स एंड ऑल बेसिक क्लियर। सो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी एक और उसे बोलेगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसे सॉल्व करें। या फिर आप अगर यूपी बोर्ड के हैं और अगर हिंदी मीडियम के हैं तो आपको इस तरीके से बोलेगा कि वर्ग विधि द्वारा तीखा समीकरण को सॉल्व करिए। वर्ग विधि मतलब यही जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है, ये उसी को बोलते हैं हिंदी में। तो सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नाम से ही हमें पता चलता है कि हमें इसमें कोई एक स्क्वायर बनाना होगा। जैसे कि आपको जो अब ये वाला मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको इसमें दो फार्मूलों को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अलजेब्रा के और ये तो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो तो आपको याद होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर बी स्क्वायर आपको पहले ऐसे याद करते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर दूसरा फार्मूला हमारा क्या होता है, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको इन दोनों फार्मूलों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में। जैसे कि हमारी कोई इक्वेशन है 10x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। कोई भी इक्वेशन हो सकती है, तो यहाँ पे हमारी ये इक्वेशंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या उसमें देखना होता है, मेन थिंग है कि जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है यानी कि जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा क्या 1 होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था जब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला प्रूफ करना सिखाया था, तो उसमें भी मैंने बताया था इसका गुणांक यानी कि कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, या फिर मान लो कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसको यहाँ से यहाँ पर 10 है हमारे इक्वेशन में दिया गया है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम पूरी इक्वेशन में 10 से डिवाइड कर देंगे। अगर आपका यहाँ पे कोई भी नंबर दिया होगा उसी नंबर से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि यहाँ से वो नंबर हट जाए, यहाँ पे केवल हमारा एक्स स्क्वायर बचे। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशंस में 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 10 से डिवाइड कर दिए और यहाँ पे भी 10 से डिवाइड करेंगे तो 0/10 क्या होगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला यही आपका स्टेप होगा कि आप उसको जो एक्स स्क्वायर अगर सिंगल है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसके साथ दिया गया तो उसको आप क्या करो, उसको डिवाइड कर दो उसी नंबर से। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, हमारा क्या बचेगा, 10 से तो 10 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन में 10 फिर माइनस 1/10 इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन में 10, आपको ये वाले दोनों टर्म ऐसे ही लिख देने हैं। अभी आपको कुछ नहीं करना, आपको ये वाले दोनों ही टर्म ऐसे ही लिख देने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो एक्स का गुणांक है उसको क्या लिखोगे आप, 3/10। ठीक है, ये है। अब इसका आप आधा करोगे यानी कि 3/10 का आधा यानी कि 2 हो जाएगा, तो आपका 3/10 ऊपर जाएगा, तो यानी कि 10 इंटू मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, ये हो गया 3/20, इसका स्क्वायर करोगे और यही चीज़ आप इस इक्वेशन में एक बार जोड़ोगे एक बार घटाओगे। मैंने आपको पहले भी बताया था जब फॉर्मूला प्रूफ कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 3/20 इसको हमने एक बार जोड़ा, इसी को एक बार हमने एक बार घटाया, माइनस 1/10 इज इक्वल्स टू 0। और ऐसा क्यों किया है ये भी आपको पता है, क्योंकि अगर एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे तो इस इक्वेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, जो मेन काम है आपको यहीं पे ध्यान देने वाली बात है। अगर आपने यहाँ पे लॉजिक समझ लिया कि कैसे इस इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं तो फिर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें करना क्या होता है, इस वाले स्टेप के बाद हमें इन दोनों फार्मूले में से कोई एक फार्मूला आपको बनाना पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए, ये अगर हम इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेंगे b और ये हमारा हो जाएगा 2ab। लेकिन ये देखिए यहाँ पे माइनस है तो हमारा माइनस वाला फार्मूला बनेगा। देखिए एक प्लस है, b आपका हमेशा प्लस में होगा, a आपका प्लस में हमेशा होगा। बात आएगी 2ab की, तो अगर 2ab माइनस में है तो हमारा माइनस वाला फार्मूला बनेगा, अगर हमारा 2ab प्लस में है तो हमारा
प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा। तो अगर a को मान लिया x, फिर माइनस b हमारा क्या हो जाएगा 3/20, तो ये हो गया हमारा इसके पर स्क्वायर। तो अब जब आप इसको खोलोगे, ठीक है, इसी फॉर्मूले के जैसे अगर आप इसको खोलोगे तो आपका पूरा यही आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। जैसे कि हमारा x माइनस 3/20 है, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो आप ऐसे ही तो करते हो, x का यानी कि a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, फिर -2 लिखते हो, ठीक है, फिर आप क्या लिखते हो, a लिखते हो, a हमारा है x, ठीक है, फिर इंटू करोगे, आप b लिखोगे, b हमारा क्या है 3/20 सॉरी, फिर आप क्या लिखोगे b का स्क्वायर यानी कि 3/20 का स्क्वायर। तो देखो आपका क्या हो जाएगा, यही हो गया, x का स्क्वायर हो गया। फिर देखिए आप 2 से इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका -x 3x/10 डिवाइड हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे 3/20 इसका स्क्वायर। देखिए आप जब इसको खोलोगे तो आपका पूरा ये फॉर्मूला आ जाएगा। और प्लस माइनस आपको ध्यान रखना है, जब आपका ये वाला माइनस में होगा तो हम इसको माइनस में लेंगे। तो ठीक है, इसके बाद हमारा क्या बचा 3/20, इसको हमने ऐसे ही लिख लिया, -1/10 = 0, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपका ये वाला बन गया फॉर्मूला। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, अब इसको सिंपल ऐसे ही उतार लीजिए, ठीक है। अब आपको जो भी करना है इसको आप सॉल्व करिए, धीरे धीरे एक एक स्टेप से सॉल्व करिए ताकि आपको समझ में आए कि कैसे ये सॉल्व हो रहा है। तो आप देखिए ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 9, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 400, फिर -1/10 = 0। अब आप क्या करोगे, ये तो हमारा सॉल्व हो चुका है इतना 3/20। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम ज़्यादा इजी पड़ेगा, जब हम इसको 0 को इस साइड भेज दें तो ये हमारा सारा प्लस में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस में कर देंगे, इधर भेज देंगे। ये माइनस में है फ्रैक्शंस, जब इधर जाएंगे तो हमारा प्लस में हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा हमारा 9/400 प्लस में 1/10। अब इधर 0 तो बचा ही नहीं क्योंकि हमने सारा इधर भेज दिया। x - 3/20 इसको तो आप ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आप इसको एलसीएम लेंगे तो 400 आपका ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ से 1 टाइम में जाएगा तो 9 बचेगा, प्लस यहाँ से कितने टाइम में जाएगा, 0 से 0 कैंसिल यानी कि 40 टाइम में जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 40, ठीक है। अब उसके बाद x 3/20 का स्क्वायर, अब इसको हो जाएगा हमारा 49/400, ठीक है। इतना होने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा x - 3/20 का होल ऑफ स्क्वायर, इधर हमारा बचा था क्या 49/400, ठीक है। अब आपको पता है जब स्क्वायर वाला होता है, जब इस साइड जाता है तो हमारा क्या होता है, रूट बन जाता है। तो हमारा x - 3/20 बचा इधर, और हमारा जब इसके ऊपर गया तो 49, जैसे कि मैंने आपको बताया चाहे पूरे के ऊपर चढ़ा दो या फिर सिंगल के ऊपर चढ़ा दो, तो हमने पूरे के ऊपर चढ़ा दिया। यहाँ पे हो गया हमारा 400, यानी कि ये दोनों के ऊपर ही है। अब क्या हो जाएगा, x - 3/20 हमारा बच्चा इधर। आपको निकालना कि यहाँ पे x की वैल्यू ही तो निकालना है, यानी कि x की वैल्यू जैसे हम निकालते हैं तो हम सब चीज़ को एक साइड भेजे दे रहे हैं ताकि एक साइड हमारा केवल x बचे और फिर हम उसको ईजिली x की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 49, और यहाँ पे इसके आगे प्लस माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस लगा देते हैं क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम +2 का स्क्वायर करते हैं तो भी हमारा 4 आता है, -2 का स्क्वायर करते हैं तो भी हमारा 4 आता है। तो जब कभी भी अंडर रूट में 4 होगा तो इसके आगे प्लस माइनस लगा देंगे, क्योंकि +2 स्क्वायर की वैल्यू भी 4 है, -2 स्क्वायर की वैल्यू भी 4 है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा हमारा 400 का जब हम लोग करेंगे अंडर रूट से निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 20 प्लस माइनस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, x - 3/20। अब देखिए यहाँ पे है, एक बार प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे ले लिया एक बार हमने ले लिया प्लस में 7/20, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, x = 7/20, और इधर जाएगा ये तो प्लस में हो जाएगा 3/20। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो 20
20 तो दोनों का बेस सेम है, तो हमने 20 को ऐसे लिख लिया, ऊपर की वैल्यू हमने सेम जोड़ दी, तो ये हो जाएगा हमारा 3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे हो जाएगा 10/20, फिर इसको हम लोग 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 1/2 एक हमारी x की वैल्यू निकल आएगी जब हमने इसकी वैल्यू प्लस में रखी थी। इसी तरह हम जब x की वैल्यू हम इसको रखेंगे माइनस में, तो ये देखिए ये वाला जो हमारा सेट तो चला ही जाएगा, यानी कि 3/20 तो हो ही जाएगा, और इसको हम क्या रख देंगे माइनस में 7/20। अब ये जो कि हमारा 20 तो हमारा सेम ही है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 - 7। अब 7 का सिंबल बड़ा है और 3 का सिंबल छोटा है, तो यानी कि जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, लेकिन माइनस का 4 आएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 20। तो अब x की वैल्यू हमारी हो गई माइनस का 4 और ये 20। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 टाइम में जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/5। तो इस तरीके से आपकी जो x की वैल्यू हो गई वो हमारी 1/2 और एक वैल्यू हमारी माइनस का 1/5, ये दोनों ही आपकी वैल्यू निकली जब हम आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकाले हैं। तो आपको क्वेश्चंस दिया जाता है बोर्ड एग्जाम्स में कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को अप्लाई करके आप द्विघात समीकरण की फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो आपको इस मेथड को अप्लाई करके सॉल्व करना होगा, इसी तरह सॉल्व करना होगा। और ये 3 से 4 मार्क्स में आता है और बहुत ईजी है। अगर आपने 2-3 बार प्रैक्टिस कर ली तो आपको पूरे मार्क्स गेन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए।